कपट होगा, छल होगा तो भय होगा, और भयभीत आदमी जीवन को जीता नहीं है, जीवन को घसीटता है। बस घसीट रहे हैं जीवन को, क्या करें, जी थोड़े रहे, जीवन का आनंद कहाँ मिल रहा है। विकारी कर्मों का तो त्याग करें कम से कम। इसलिए कहा गया है कि आदमी को निष्काम होना चाहिए, कर्म करे और रहे, अकर्मी साहब ने कहा। काम तो करो लेकिन निष्काम भाव। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जो गलत कर्म है उनका त्याग कर दे, और भीतर के कपट का त्याग कर दे। फिर कोई बाधा नहीं है, आप उसे आत्म साक्षात कहो, परमात्मा साक्षात कहो, ईश्वर दर्शन कहो, कल्याण की प्राप्ति कहो, कहीं बाधा नहीं। जब तक कपट का त्याग नहीं होगा, विकारी कर्मों का त्याग न हो, कितना राम रहीम गुरु पीर पुकारते रहो, दुख से कोई बचाने वाला है नहीं, और कहीं चले जाओ। विकारी कर्मों का त्याग हो गया, कपट कतरनी छल का त्याग हो गया, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है। हमारे जो शुभ कर्म है, हमारे अंदर जो त्याग का भाव है, पवित्र आचरण है, निर्मल मन, यही हमारे लिए भगवान है। ऐसा भगवान हर समय हमारे साथ रह सकता है, रहता ही है। ये समझते हो, हम तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, वेद शास्त्र गुरबानी बीजक और पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचोगे कि हम अनेक ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञानी बन जाएंगे, धोखा है। यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शासम तस्य करोति किम, लोत्नाभ्याम विहेन दर्पणम किम कर्ष्यति। जिसके पास आंखें ही नहीं है उसके लिए दर्पण बेकार है ना। अंधे को आप दर्पण दे दो, क्या देखेगा बेचारा। इसी प्रकार जिसके पास स्वयं भीतर की आंखें नहीं है, जिसके पास प्रज्ञा बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, उसके लिए वेद शास्त्र क्या करें। साहब कहते हैं, ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा बांधे विष के पोटा। ज्ञान के ग्रंथ ने आदमी को कब बुद्धिमान बनाया है, ज्ञान के ग्रंथों ने आदमी को ज्ञानी कब बनाया है। यदि किताब पढ़ने मात्र से, पढ़ना आवश्यक है, पढ़ने का खंडन नहीं है, पढ़ना चाहिए जितना अवसर मिल सके, लेकिन ये सोचते हो कि हम केवल किताब पढ़कर ज्ञानी हो जाएंगे, साहब कहते गलत है। यदि मात्र किताब पढ़ने से ज्ञान होता ना, तो किताब में कीड़े भी रहते हो, तो उसी में घर बना है, वो तो बड़े ज्ञानी हो गया होगा। जितना पढ़ पाते हैं पढ़िए, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है। अरे साहब ने तो कह दिया कि ज्ञान ग्रंथ पढ़ने से कौन आदमी ज्ञानी कब बना है, इसलिए छोड़ दो पढ़ना लिखना, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पढ़ते पढ़ते तो भटक जाते हैं, और ना पढ़े ना सुने तो और क्या गति होगी। लेकिन ज्ञान के ग्रंथ पढ़ पढ़ करके हम ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पढ़ते हैं उसका आचरण होगा तब ज्ञानी हो। ज्ञानी कौन, जो आचरण युक्त है, चरित्रवान है, वो ज्ञानी है। अनपढ़ है यदि, लेकिन पवित्र आचरण है, निश्चल है, निष्कपट है,
ईमानदार, वो ज्ञानी है। बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, तमाम ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन आचरण गलत, चरित्रहीन, छली कपटी, बेईमान, वो अज्ञानी है। विद्वान आदमी भी अज्ञानी होता है, अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी होता है। पढ़ पढ़ करके विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानी होने के लिए जीवन को पढ़ना पड़ता, अपने मन को पढ़ना पड़ता है, अपने स्वभाव को पढ़ना होता है। विद्वान बनने के लिए किताबों को पढ़ना होता है। बिना किताब पढ़े आप विद्वान नहीं हो सकते। लेकिन ज्ञानी होने के लिए किताब पढ़कर भी ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन बिना किताब पढ़े भी ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञानी का अर्थ है, साहब कहते हैं, बांधे विष के मोटा, जिसके अंदर से विषय विकार का त्याग हो गया, वो ज्ञानी हो गया। और अंदर विषय विकार भरे पड़े हुए हैं तो अज्ञानी है। पढ़ तो रहे हैं, अंदर में तमाम विकारी भावनाएं हैं, आदत, आसक्ति, लंपटता, यही अज्ञानी होने का लक्षण है। चरित्रवान, आचारवान होने का। अक्सर वो बात कही जाती है, बहुतों को याद भी होगा। महाभारत में प्रश्न किया गया है, पंडित कौन? पंडित मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, होशियार। यहाँ पंडित का अर्थ किसी जाति से मतलब नहीं है। पंडित कौन? तो इतनी बढ़िया बात कही गई है, एकदम इतनी चोट मारी गई है, लेकिन चोट भी कहाँ लगेगी जब संवेदना ही नहीं है भीतर में। तो हमारी तो संवेदना ही मर चुकी है ना। संत गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, समझदार लोग चोट पर चोट मारते रहते हैं, लेकिन हमारी जब संवेदना ही मर चुकी है हमारे भीतर, तो हम जस के तस रह जाते हैं और उल्टे मार्ग में चले जाते हैं। पूछा गया पंडित कौन, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, पटका पातकाश्चे चानी सात्र विचिंतका, सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो भी कभी पढ़ते रहे हैं। आज जो पढ़ रहे हो कभी पढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब आ जाते हैं इसमें, दोनों में। हम सब च अन्य शास्त्र विचिंतक, और इसके अलावा शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले। अब बचा कौन इसमें? पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले, सब तो आगे है ना। क्या कहते हैं ऋषि? सर्वे व्यसनो मूर्ख, ये जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इतनी कठोर भाषा में बात कही गई। तो जब सारे पढ़ने पढ़ाने वाले व्यसनी और मूर्ख हैं, तब पंडित कौन हुआ? एक बहुत सरल सीधी परिभाषा दी गई, तो कोई भी हो सकता है।
यह क्रियावान तो पंडित था, जो चरित्रवान है वो पंडित है, बस वही ज्ञानी है। ज्ञानी की एक पहचान आचरण संपन्न होना, चरित्रवान होना, निश्चल निष्कपट ईमानदार होना, फिर आप पंडित। और ऐसा पंडित कोई भी हो सकता है। और जो ऐसा पंडित होता है वही सही अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। हमारी तो शक्ल इंसान की है, बस इंसान की अकल कहाँ है। इंसान की अकल होती तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते, छल कपट मारपीट झूठ फरेब धोखाधड़ी बेईमानी बदमाशी ये सब होते। इंसान की अकल होती, थोड़ी भी इंसानियत होती अंदर में, ये घृणा नफरत ईर्षा बैर विरोध का बाजार गर्म ये सब होता। मात्र शकल इंसान की है, अकल तो जानवरों से भी गया बीता है। इस शकल काम नहीं आएगी, काम आएगी अकल। और अकल के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। शकल को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितना कितना कर रहे हैं। रोज सुबह उठ करके नहाने के पश्चात दर्पण के सामने खड़े होकर शक्ल संवारते होंगे, कभी अकल संवारने की बात आई? दर्पण के सामने खड़े होकर चेहरा संवारते हैं, कभी चरित्र संवारने की बात आई अंदर में? दर्पण के सामने खड़े होकर ये मुखड़ा देख देख कर सोचते हैं बड़ा सुंदर चेहरा मेरा है, कभी सोचे हैं कि ये मेरा मन भी सुंदर बना है या नहीं बना है? कहाँ अकल है हमारे पास? इस शक्ल काम नहीं आएगी। और शक्ल कितनी सुंदर क्यों ना, कितने सुंदर क्यों ना हो, मिट्टी में मिलना है। और बुढ़ापा आते आते तो सारी शक्ल गायब, सारी सुंदरता गायब। आवश्यकता है अकल सुधारने। तो जो चरित्रवान है, आचरण संपन्न पवित्र जीवन वाला सद्गुणी सदाचारी, वही इंसान कहलाने के अधिकारी, सच्चे अर्थ में वही इंसान है। बाकी अपने से पूछना है कि हम इंसान हैं या और क्या है। आकृति मनुष्य की है ना, प्रकृति कहाँ मनुष्य की है। या तो हम, तो कुछ लोग विकृति में जी रहे हैं, बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए। इस विकृति से हट कर उठ करके संस्कृति की ओर जाना, यही तो धर्म और भक्ति का अर्थ होता है। भक्ति धर्म के तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो विकृति बनी हुई है वो तो और बढ़ती चली जा रही है ना। संस्कृति का तो नाम ही नहीं। संस्कृति की दुहाई देते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति कितना जीवन में उतार पाए हैं। गर्व होता है हमारी भारतीय संस्कृति महान है, कितनी महानता है हमारे जीवन में, इस पर सोचने की आवश्यकता है ना। क्या वो सच में आज हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो रहन सहन है, क्या उसके आधार पर कह सकते हो हम हैं कि हम संस्कृति के उत्तराधिकारी, हम अपने भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं? कुछ भी तो नहीं ना। खाली साधु कबीर कहते हैं ज्ञान ग्रंथ
चातुर कीन्हा बांधे विष के मोटा। अंदर में विषय विकार की मोटरी बांध कर रखे हुए हो और सोच रहे हम तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। ठाकुर ने ज्ञान के ग्रंथों ने कब किसको बुद्धिमान बना और ज्ञानी बनाया है? पढ़ो, लेकिन पढ़ना जीने के लिए होना चाहिए। पढ़ना केवल पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, जीने के लिए होना चाहिए। और जीने का अर्थ है अपने को ऊपर उठाते चले जाना, उठाते चले जाना। और कब होगा? जब अंदर के विषय विकारों का त्याग होता जाएगा, तब होगा। तज अनरीति और कुल लालच, जग में बढ़ लूटा। ये लोभ लालच में पढ़कर जो अनरीति का काम कर, अन्याय पूर्वक काम कर रहे हो, ये काम नहीं आएगा। और हम बड़े कुल के हैं, बड़े खानदान के हैं, हम बड़ी जाति वाले हैं, इस अहंकार ने तो बड़े बड़ों को लूट लिया है। बस हम मनुष्य हैं, ना अपने को छोटी जाति का मानो, न अपने को बड़ी जाति का मानो। बस मनुष्य जाति पर्याप्त है। बस मनुष्यता भूल जाती है तो आदमी आदमी के बीच जात पात को लेकर के कितनी खाई पैदा कर ली। सदगुरु कहते हैं ये जाति का अभिमान है, कुल कुटुंब जाति वर्ण का अभिमान ने बड़े बड़े लोगों को लूट लिया। लूटने से बचना चाहते हो, सारा अहंकार छोड़ दे। और तद अनरीति, कुल लालच, अनरीति का व्यवहार, लालच लोभ छोड़ दो। किसका लोभ? जिनका लोभ हम करते हैं इसमें एक भी काम नहीं आने वाला। और लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है? इसलिए कहा गया है लोभ पाप का बाप कहा गया। लोभी आदमी कुछ भी कर सकता है। आजकल देखते होंगे आप सोशल मीडिया में कैसे कैसे पाप हो रहा है और कितने कितने क्या करके थोड़े थोड़े पैसे के लिए माता पिता की हत्या कर दी जा रही है, पत्नी की हत्या, पति के साथ भाई की हत्या, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। अच्छी तरह से वाकिफ होंगे आप इससे। और लोभी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। जितना लोभ बढ़ेगा उतनी अनरीति होगी, जितना लोभ घटेगा उतना रीति नियम पूर्वक काम होगा। और ज्ञान का अर्थ होता है जितने भी अनीति का काम है उनको छोड़ देना। जो अनीति पूर्वक काम करता है वो अज्ञानी है। भले साधु महात्मा है, भले गुरु है, भले बड़े पीर है, भले बड़े आदमी कहलाने वाले, अनीति है मतलब अज्ञानी है। न साधु न गृहस्थ की बात, कहीं भी अनीति पूर्वक व्यवहार है वह वहां अज्ञान है। और जहां नीति नियम पूर्वक व्यवहार है वही तो ज्ञान है। और अनीति के मतलब स्वयं अपने को धोखा देना। तो साहब कहते हैं तद अनरीति, अनीति पूर्वक अन्याय पूर्वक व्यवहार करना छोड़ दो और लोभ लालच छोड़ दो। सांस पिया की चाल ना आवे, ना ही हृदय है हेता। सांस पिया, सच्चा पिया, उसके उसके जो चाल आने आते उसका आकलन नहीं किया जाता। उसके लिए हृदय में हेत
प्रेम भी नहीं। सच्चा पिया कौन है? सच्चा परमात्मा, जो कभी हमसे बिछड़े ना, वो हमारा सच्चा परमात्मा है। उसे बाहर खोजना भी नहीं। सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा है, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। जिन्हें ये लगता है कि मेरा यार, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मुझसे बिछुड़ गए हैं, अलग है, उसकी तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, दर बदर पता नहीं कहाँ कहाँ सिर पटक रहे हैं। लेकिन हमारा यार, हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, हमारा खुदा, हमारा गॉड तो हम में है, हमारा स्वरूप ही है। न हमें उसकी खोज करना है और न उसका इंतजार करना है। इंतजार उसका किया जाता है जो कहीं दूर हो और बाहर से आने वाला हो। जो घर में ही पास में बैठा हुआ है, भीतर विराजमान है, उसका इंतजार क्या करना है। तो साथ पिया की चाल ना आवे, साथ पिया अपना आपा, अपनी अंतरात्मा, वो सच्चा पिया कभी हमसे अलग नहीं होने वाला, छूटने वाला नहीं। उसका चाल क्या है? पवित्रता पूर्वक कर्म आचरण व्यवहार, बस। जैसा ये जीव, आप जीव कहो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहो, कुछ भी कहे, जैसा ईश्वर पवित्र है आप कह लो, जैसा ये जीव पवित्र है, जैसे आत्मा पवित्र है, क्या हमारा आचरण भी उतना ही पवित्र है? क्या हमारा मन भी उतना ही पवित्र है? मैं इस सत्र शुरुआत में कहा था, साध्य जितना पवित्र होना है, हमारा साधन भी उतना पवित्र होना चाहिए। मोक्ष पवित्र है, कल्याण पवित्र है, परमात्मा पवित्र है, जीव पवित्र है। साधन क्या है? आचरण, व्यवहार। क्या वो पवित्र है? हमारे कर्म अपवित्र, वाणी अपवित्र, हमारा मन की भावनाएं अपवित्र, तो ये सब कुछ अपवित्र है, तो पवित्र परमात्मा, पवित्र मोक्ष या पवित्र आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? सोचनी है, विचारनी बात। तो साधन जितना पवित्र, साध जितना पवित्र है, साधन को भी उतना पवित्र होना चाहिए। आत्मा तो पवित्र है ही, जीव या ईश्वर परमात्मा तो पवित्र है, उसे पवित्र नहीं करना है। व्यवहार, कर्म, आचरण, चरित्र, चिंतन, इसको पवित्र करना है। वो है ही नहीं हमारा। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए वाणी बिगाड़ लेते हैं, व्यवहार कर्म बिगाड़ लेते हैं, मन बिगाड़ लेते हैं। और समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी भक्ति कर रहे हैं। उसके लिए साहब कहते हैं नहीं, हृदय है हेता, हृदय उसके लिए हेत, भावना भी नहीं, पवित्र भी नहीं है। बिरले बिरले होंगे जो अकेले बैठ करके भी सोचते होंगे कि नहीं, मुझे अपना जीवन और कुछ हो कर सकूं या ना कर सकूं। पवित्रता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, सत्य धर्म के रास्ते पर ही चल करके मुझे ये मानव जीवन व्यतीत करना, भले मैं बहुत धन ना कमा पाऊं, भले मैं और भौतिक क्षेत्र में आगे न बढ़ पाऊं, लेकिन कम से कम ये जो जीवन मिला हुआ है, जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसको तो मैं शांति से आनंद से व्यतीत कर सकूं। कहाँ सोचते हैं? आप बढ़िए बाहर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, नौकरी में, व्यापार में, खेती में और किसी किसी चीज में जितना बढ़ सकते हैं बढ़ें। उसके लिए कोई संत महात्मा रोकते नहीं है।
लेकिन कितना कितना ऊंचा, कितना ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, जब तक जीवन आचरण पवित्र नहीं होगा तब तक सच्चे सुख का कभी अनुभव नहीं होगा, सच्ची शांति नहीं मिलेगी, सुखपूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे आप। बाहरी विकास का खंडन नहीं है, खूब विकास करिए, लेकिन विकास का अर्थ क्या होता है? चीजें बढ़ती गई, चिंता बढ़ती गई, भय बढ़ता गया, अविश्वास बढ़ता गया, संदेह बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, तो विकास का मतलब क्या हुआ? इसको विकास कैसे कह सकते हैं? जितना जितना विकास होता जा रहा है उतना उतना मन निश्चिंत निर्भय होता चला जाए, प्रसन्न होता चला जाए, दुख मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त होता चला जाता, तो विकास हुआ ना। उसके लिए चेष्टा ही नहीं है, तो चेष्टा क्या, उसके लिए सोच ही नहीं है, सोच ही नहीं होगी तो चेष्टा कहाँ से होगी हमारी? तो सांझ पिया की चाल नावे ना ही हृदय है हेता, जो सच्चा पिया है, पवित्र परमात्मा, पवित्र पवित्र जीव, उसके चाल है पवित्र आचरण, वो है नहीं। और उसके लिए हृदय में उत्कंठा भी नहीं, कोई ग्लानि नहीं, तो अनुभव कैसे हो? ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे, साहब है नहीं कांचा साहब। ऐसी जो दिखाओ भक्ति है ना, बाहर कुछ और भीतर कुछ, इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, इस भक्ति से दुखों से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। साहब कच्चा नहीं है, अंतरात्मा सब जानती है। दूसरों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे धोखा देंगे? कितना एकांत क्यों ना हो, एकदम निर्जन, वहां भी हम गलत काम करेंगे तो अंतरात्मा कचोटेगी, काम गलत है, भय होगा मन। कोई देखे ना देखे, हम तो देख रहे हैं ना। लोग कहते हैं भगवान की आंखें सब जगह है, दुनिया से छिपा सकते हो, भगवान से नहीं छिपा सकते। वो भगवान कौन? आपका आपका होना, आप स्वयं वो भगवान, आपका अंतरात्मा भगवान है। कोई ना देखे ये हो सकता है, आप ना देखो, आप गलत काम करो और आप ना देख पाओ, ये कैसे होगा? हमारी आंखें ही भगवान की आंखें, हमारा जानना ही भगवान का जानना है। तो कहीं भी हम गलत करेंगे, अंदर तो कचोट बनी रहेगी। इसलिए कहीं भी गलत काम नहीं करना है, मानवता विरुद्ध, अंतरात्मा विरोधी, कल्याण विरोधी काम नहीं करना, नहीं तो मन कचोटता रहेगा, भयभीत बना रहेगा। ऐसे भी सच्चे पिया से मुलाकात नहीं होगी। कहत कबीर अंतर की करनी निकरे मुख के बाटा। सदगुरु कबीर कहते हैं अंदर जो होगा ना, अंदर जो भावना होगी, जो विचार होगा, कभी ना कभी वो मुख के रास्ते से, व्यवहार से वो बात बाहर आ ही जाएगी। जो रहे करवा से निकली टूटी, साहब ने कहा करवा, टूटीदार बर्तन, केटली समझ लो, केटली में टूटी लगी रहती है। अब केटली में चाय भरी होगी तो चाय निकलेगी टूटी से, शराब भरी होगी तो शराब निकलेगी, दूध भरा होगा तो दूध निकलेगा टोटी से, पानी भरा होगा तो पानी भरा निकलेगा टोटी से। टोटी से वही निकलेगा जो अंदर भरा होगा केटली में। वो केटली अंदर करवा हमारा मन है, हमारा भीतर, हमारी जबान, हमारी इंद्रिया तो टोटी है।
तो साहब कहते हैं कितना छिपा लो, अंदर कपट रहेगा तो कभी न कभी वो बाहर आ ही जाएगा।